बालकांड दोहा क्रमांक 3 तक आपका अगले वीडियो में सुनाए थे। अब उसके आगे सुनेंगे आप लोग। बहुरी बांधी खले गने सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुमाए। परित हानि नाम जिन केरे, तेरे हरत विषाद बसेरे। हरि हर जस रागे से राउते, पर अकाज भट से बाउते। ये पर दूत लखई ते साखी, परे ते घल जिनके मन माही। ये विकसान रोत नहीं देता, आगे आवे मोने धन धनी धनेता। उदय के तू समहित सब हीवे, ओम कानन सम धोवत नीके। पर हताज लगे तन परिहरहि, जिमिह में भूपल कृषि धनि करहि। बंदौ खले जस तेज तरोता, सहस बदन बर नहीं परलोता। गुण व्रज बहु व्रत राज समाना, पर अगम नहीं सहस रस काना। बहुरी साक्र सम बिन बहु देहि, संतत मुरारी कहत जेहि। बचन पात्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अल्पीन लज्जरहि खलबे, जोरि पान जोरि जोरि विनती करहि सबे। मैं अपने दीन होरा बिन जोर मिलाओ मोरा। पायक कलियहि अति अनुरागा, मोहि निराल करुण दुलारा। बंदौ तंदे सज्जन चरना, भुख धर्म भय पीर खटमन। इतरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। तुम जहि एक संग जग माहि, कर तुम जिन दुख लगाहि। सुधा सुरा तुम साधु साधु, जनक एक जग चरण लगाधु। मरण भर निधि कर तू, लहर जसा लोग बिधु। सुधा सुधा कर सुरतरि साधु, करल अनल कनिमल सरि जाहु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव लीक ते सोई। भलो भलाई पैराई, नहाई निजाई में। सुधा सराही अमानना, करल सराही में। हर अगम गुण साधु गुण गाहा, भय हमार उतनि अवगाहा। कई दे कद गुण दोष बखाने, याद न मिल सका। हर खोज सब विधि उपजाए, कनि गुण दोष वेद बिन गाए। कहाई वेद इतिहास पुराना, गुण गुण अवगुण गाना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राशि, साधु साधु जाति कुलानि। दानव देव तिन चारणी, हमें सती बल माहुरनि। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्मी लक्ष्मी देव दीसा। काशी मधुर सरि करना, सापर मारव मणि देव दवा। राग नरक अनुराग विरागा, मनुमानव सिंदूर सुहागा। करते तन गुण दोष मय, विश्व कीन करुणार। अंत हंस गुण गान गाय, हरि हरि बारि विकार लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाय। अभी तो हम संत महात्मा भगवान के भक्तों सबको प्रणाम कर रहे थे, सबकी वंदना। लेकिन अब हम ऐसे लोगों की भी वंदना करना चाहते हैं जो बिना काम के आए बाएं दाएं बाएं होके अच्छे कार्य में विघ्न डालते हैं। जैसे राहु केतु, ये कोई अच्छे लोग नहीं, जो अच्छे कार्य में दखल देने वाले। सूर्य को ग्रहण लग जाता है, चंद्र को ग्रहण लग जाता है। इसी प्रकार कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक ही दिन जगता था, वो एक ही दिन में करोड़ों जीवों का भक्षण करता था। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी सुधाई के रखें तो बहुत अच्छी बात। आजकल जो में हम देख रहे हैं कि साधु असाधु, एक होते हैं साधु, जिसने अपने जीवन में साधना कर लिया, उसका नाम होता है साधु। और इन्हीं के रूप में घूमते हैं। जैसे काल ने उठा राक्षस, हनुमान जी के सामने रास्ता रोकने के लिए क्या बन गया, संत होगी। इसी प्रकार और भी रामचरितमानस में कई आए हैं कलाकार, जिनमें है राक्षस। बताइए, राहु राक्षस था, वो देवता बन के बैठ गया सूर्यचंद्र के बीच में और अमृत पी लिया। वो हमने भी नहीं पहचान पाए कि कौन। तो हम निवेदन करेंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति बिल्कुल हमारे कार्य में सहयोग करें, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न डालें। क्योंकि देखिए, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया जो है भगवान की बनाई हुई। ब्रह्म माने भगवान, उनकी बनाई माया बहुत खतरनाक है, जिससे भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी डरते हैं। तो ऐसी माया से सभी लोगों को परे रहना चाहिए। आजकल लोगों को देख रहे हैं कि भक्ति के पास बहुत कम आते हैं, माया में इतने लिपट के रहते हैं, जबकि माया से कभी सुख नहीं मिलता। माया से मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। और अगर जितने भी लोगों ने भगवान की भक्ति करें, उनको कभी कष्ट आता जरूर है कष्ट, लेकिन उतना असर नहीं होता जितना माया में लिप्त रहने में होता है। अब आप आगे सुनेंगे
कि एक होते हैं देवता, एक होते हैं दानव। देवताओं का काम है परोपकार करना, सबको सुख देना, और दानव का काम दूसरे लोगों को, संत महात्माओं को कष्ट देना। ऐसे लोगों की तुलसीदास जी वंदना करते हैं। एक होते हैं ऊंचे और एक होते हैं नीचे। जिसने अपने जीवन में अच्छा काम करके ऊंचा चढ़ गया और कभी कलंक नहीं लगा, वो ऊंचे होते हैं। और किसी ने कुछ किया अच्छा काम में, बीच में कलंक लग गया तो वो नीचे बन जाते, गिर जाते हैं, उनको बदनामी आ जाती है। इसलिए हमको तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दोनों व्यक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं। और जात को जात, एक होती है जात जो अपने जात में समाज में संबंध बनाते हैं, उसको बोलते हैं जात। और एक कोई जात होगा, कोई जात में आपने संबंध बना लिया, उनके जात को जाति में बदल जाती है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग गौरीशा। एक होते हैं अच्छे लक्षण वाले पुरुष, एक होते हैं कुलक्षण वाले। अच्छे लक्षण जिनके अंदर हैं वो पूरे विश्व में नाम रोशन करते हैं, और जिनके पास यानी अलक्ष्य यानी लक्षण तो होते हैं लेकिन उसको वो गलत ढंग से तरीका से उपयोग करके वो नीचे गिर जाते हैं, उनको कलंक लग जाता है। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना है। अब तुलसीदास जी लिखते हैं सरग नरक अनुराग विरागा। एक होता है स्वर्ग। स्वर्ग किसको बोलते हैं? जहां पर भगवान का नाम होता है, जहां भगवान का सत्संग भक्ति होती, वहीं मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। आप सोचो कि स्वर्ग कोई कहीं हो कि जहां जाकर के मनुष्य को सुख मिल जाए। आप कहीं भी चले जाओ, शांति और सुख नहीं मिलने वाली। सिर्फ आपको भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, भगवान के गायन में आपको जो आनंद स्वर्ग मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अब एक होता है नरक। नरक जिंदा रहने पर भी मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। नरक कौन भोगता है? जो अपने मनुष्य जीवन को पा करके भगवान की भक्ति ना करे, उल्टे सीधे कर्म करे, उल्टी सीधा भोजन करे, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम ऐसे सभी लोगों की वंदना कर रहे हैं ताकि हमारी रामचरितमानस में विघ्न बाधा ना आए। सभी लोग जानते हैं कि गुण क्या है, अवगुण क्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अनुभव ना हो। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो ही भाव नित्य जानते तो सब है, पर जिसको जो लगता है वही करता है। आइए ये